अच्छा, जो प्रश्न आपके बीच में था शिला देवी के मंदिर को लेकर था कि शिला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है, क्या आमेर में है, अचलगढ़ में है, मेहरानगढ़ में है, कुंभागढ़ में है। आमेर जयपुर में है, ये आपको पता है। एक राजा हुआ था कछुआ वंश का। कौन से वंश की बात हो रही है? कछुआ वंश का एक राजा हुआ था। मैं थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। कुश के आगे चलकर जो वंशज है वो कछुआ कहलाए। ठीक है, ये नरवर के जंगलों से कछुआ जो वंश थे वो राजस्थान में सबसे पहले आए थे दौसा में। कहाँ आए थे? दौसा में। और दौसा में जो व्यक्ति सबसे पहले आया उसका नाम था तेजकरण, ऑब्लिक दूल्हे राय भी उसको कहा जाता है। और इसने दौसा में आकर दौसा को प्रथम राजधानी बनाई और प्रथम राजधानी बनाने के उपरांत यहाँ पर क्या कर दिया? कछुआ वंश की नींव डाली। तो कछुआ वंश का संस्थापक पूछ ले और प्रथम राजधानी पूछ ले तो प्रथम राजधानी जो है वो दौसा है और संस्थापक जो है वो तेजकरण या दूल्हे राय है। दूल्हे राय घूमते घूमते पहुंचता है माची। माची जिसका वर्तमान नाम है जमुआ रामगढ़। माची का वर्तमान नाम क्या है? जमुआ रामगढ़ जिसका वर्तमान नाम है। एक्चुअली यहाँ माची में इन्होंने एक मंदिर बनवाया जमुआय माता का। कौन सी माता का? जमुआय माता का मंदिर बनवाया माची में। और यहाँ जब मंदिर बनवाया जमुआय माता का तो ये जमुआय माता थी इनकी कुल देवी। प्रश्न आ जाए कि साहब कछुआ वंश की कुल देवी कौन सी माता है, तो आपको आंसर बताना है जमुआय माता। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। माची को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया और ढूंढाड़, ये कह दो जमुआ रामगढ़ या माची जो है इसको कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण यह है कि जमुआ रामगढ़ या माची में गुलाब की खेती होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। आई थिंक आपको ये सारी बातें आती होंगी बट रिवीजन बहुत जरूरी है। तीसरी राजधानी आमेर बनेगी। अब एक राजा बनता है और उसका नाम है मानसिंह, जो कि बहारमल के बाद बनता है। एक्चुअली मानसिंह की बहन का नाम मानबाई था, यह भी आपको पता होगा। और मानसिंह जो है जब अकबर की सेवा में जा रहा था और अकबर यहां आया था सांबर में, तो बहारमल ने, बिहारी मल ने भगवंत दास और मानसिंह दोनों को ही कहां भेजा था? अकबर की सेवा में भेजा। तो उस समय कहा जाता है मानसिंह की जो उम्र हुआ करती थी वो 9 साल की थी और मानसिंह का जो वजन था वो लगभग 120 किलो था। मानसिंह का रंग वैसे ही काला था और बहुत ही ज्यादा काला था। अकबर ने जैसे ही मानसिंह को देखा, देखते ही हंसी आई और अकबर ने मानसिंह को, जैसे ही मानसिंह को देखा, देखते ही हंसी आई, तो अकबर ने संयोगवश मानसिंह से एक प्रश्न पूछ लिया कि जब खुदा नूर बांट रहा था तब तुम कहां थे? नूर का मतलब सुंदरता से। मानसिंह ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट आदमी था। मानसिंह ने कहा कि जब खुदा नूर बांट रहा था तब मैं बुद्धि की लाइन में खड़ा था। अकबर को उसका जवाब बड़ा पसंद आया और अकबर मानसिंह को तुरंत अपने सेनापतियों से कहता है कि इन्हें घोड़ा प्रदान किया जाए। तो कहते हैं जैसे ही मानसिंह घोड़े पर बैठा, घोड़ा ही बैठ गया। यहां सिचुएशन और खराब हुई। मानसिंह इतिहास का पहला राजा है जो जीवन भर हाथी पर रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? फरजंद की। और फरजंद का अर्थ होता है दत्तक पुत्र। जहांगीर से ज्यादा कई बातें अकबर मानसिंह की मानता था। मानसिंह को बहुत सारे अभियान पर भेजा, जिस पर एक अभियान था जिसका नाम था बंगाल का अभियान। कौन सा अभियान? बंगाल का अभियान लगभग 1604 ईस्वी ने इसमें किया। और बंगाल में उस समय एक क्षेत्र हुआ करता था, उसका नाम है जसोर। और जसोर का जो राजा हुआ करता था उसका नाम है केदार। जसोर का राजा जो था उसका नाम क्या है? केदार। तो केदार वर्सेज मानसिंह के बीच में युद्ध हुआ। केदार और
मानसिंह के बीच में युद्ध हुआ, ये 1605 की घटना है। 1605 में केदार और मानसिंह के बीच में युद्ध होता है। इसमें केदार की हार होती है और मानसिंह की विजय होती है। लेकिन इसी युद्ध में मानसिंह का एक पुत्र है, मानसिंह का एक पुत्र है और मानसिंह का पुत्र है जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जगत सिंह की क्या हो जाती है? इसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है बंगाल अभियान के दौरान। तो यहां जसोर से मानसिंह एक देवी की मूर्ति लेकर आया और उस देवी का नाम है शिला देवी। कौन सी देवी है? शिला देवी की मूर्ति लेकर आया और इसकी स्थापना कहां करवाई? तो इसकी स्थापना करवाई थी आमेर में। कहां करवाई इसकी स्थापना शिला देवी की? आमेर में। और शिला देवी जो है इनकी आराध्य देवी है। कैसी देवी है? आराध्य देवी के रूप में पूजा की जाती है। अच्छा, जगत सिंह की मृत्यु हो गई तो मानसिंह की एक पत्नी थी और मानसिंह की जो पत्नी थी साहब, उसका नाम है कनकावती। क्या नाम है? कनकावती। और कनकावती ने अपने पुत्र की याद में, किसकी याद में? पुत्र की याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जगत शिरोमणि मंदिर। चूंकि मंदिर का जो नाम है वो इनके बेटे के नाम पर है, लेकिन एक्चुअली इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? भगवान कृष्ण की। और जो भी मूर्ति है वो भी कैसे पत्थर की है? तो काले पत्थर की है। कैसे पत्थर की है? काले पत्थर की है। याद हो गया होगा दोनों ही चीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमेर हो जाएगा। मैं एक बार पुनः समझाऊं, अगर आपको याद हो गया, मैंने एक नहीं बहुत सारे फैक्ट साथ में लेकर चर्चाएं की है। क्लियर है क्या? आप कमेंट करके बताओ क्लियर है तो मैं दोबारा नहीं समझाऊं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक बार बोल देता हूं, क्योंकि हम प्रश्न बेशक एक है लेकिन हमारे बहुत सारे आंसर इसमें होता है। बिल्कुल रीट प्री में भी ये टॉपिक है। जो भी रीट वाले स्टूडेंट हैं, जेल प्रहरी वाले हैं, एलडीसी है, कोई 4th क्लास की कर रहा है, किसी की भी जो राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर है, वहां सबके लिए ये बेनिफिशियल है। ओके, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके बीच में, सतबीस देवरी जैन मंदिर, जल्दी बताइए।